नमस्कार दोस्तों, बजरंग स्टडीज के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे पोएम्स के बारे में। कल हमने डिस्कस किया नोबल नेचर के बारे में, जो कि बेन जॉनसन ने लिखी। हमने वहाँ डिस्कस किया कि बेन जॉनसन एक नोबल नेचर को लेके आए हैं। बेन जॉनसन ने हमें नेचर के बारे में बताया है। उन्होंने नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो एग्जाम्पल दिए। एक लिली फ्लावर उन्होंने हमें प्रेजेंट किया, एक हमें प्रेजेंट किया उन्होंने ओक ट्री को। क्वालिटीज क्या है ओक ट्री की और लिली फ्लावर की, वो हमने कल डिस्कस कर ली थी। क्या हमें मैसेज मिलता है, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम पोएम नंबर सेकंड को डिस्कशन करेंगे और पोएम सेकंड का नाम है अ बॉयज सॉन्ग। अ बॉयज सॉन्ग। और अ बॉयज में सॉन्ग जो हमारा कंपोज्ड है W गिब्सन। एक बार कल जो हमने वीडियो में पढ़ा, कल जो हमारी क्लास में था, हम एक बार देख लेते हैं। पोएम फर्स्ट की हमने डिस्कस किया था और पोएम फर्स्ट जो थी नोबल नेचर थी, और वो जो पोएम लिखी थी वो कंपोज जो की थी बेन जॉनसन ने की थी। थोड़ा सा रिमाइंड कर लें। नेचर पोइट की हमने बात की थी, नेचर के बारे में बात की थी। नेचर को प्रेजेंट करने के लिए दो एग्जाम्पल हमने कल प्रेजेंट किए थे, लिली का, ओक का। दोनों की क्वालिटीज हमने रीड आउट की, फाइंड आउट की। उसके बाद मैसेज हमें क्या मिलता है ये हमने लर्न किया। आज हम बात कर लेते हैं अ बॉयज सॉन्ग की, W गिब्सन। ठीक है, W को एक बार डिस्क्राइब में देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। विल्फ्रेड विल्सन और गिब्सन। देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें, द लवर ऑफ वाइट एंड एनिमल। So he talks about two words, in the poem. देखिए क्या है, अब बॉयज सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं, एक लड़के का गीत। अब बॉयज, देखिए इसी यहां से आओ, अब बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गाना, एक लड़के का गीत। देखिए ये बॉय कौन है? विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, W गिब्सन। अब हमें जैसे इस गिब्सन के बारे में रीड आउट किया, हमें पता चला कि ये लवर है, और ये लवर है बर्ड्स का, और ये लवर है एनिमल्स का। अब ध्यान रखना, इन दिस पोएम बेन जॉनसन, इट मीन्स इन दिस पोएम W गिब्सन टॉक्स अबाउट टू वर्ड्स, दो पक्षियों के बारे में बात करता है, और हमें बताता है that he is the lover of birds and animals. आइए, बॉयज सॉन्ग की हम बात कर रहे हैं दोबारा से। W गिब्सन ने लिखा है लवर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, सो डेफिनेटली ही टॉक्स इन द पोएम अबाउट टू वर्ड्स। पहली पोएम में भी हमने दो एग्जाम्पल प्रेजेंट किए थे, वो एग्जाम्पल लिली और ओक थे। यहाँ हम दो एग्जाम्पल प्रेजेंट करने वाले हैं, और वो दोनों एग्जाम्पल वर्ड्स के हैं। देखिए, वर्ड्स, दो वर्ड्स की बात करते हैं। एक बात करता है ईगल की, और एक बात करता है ब्लू टिट की। This one is the first example and this one is the second example. देखो, ब्लू टिक
represents all type of small words. Fly in the high sky. Eagle represents all the elder words fly in the high sky. दो पक्षियों के बारे में बात की गिब्सन ने, एक बात की ईगल के बारे में और एक बात की ब्लू टिट के बारे में। देखो, ऐसा माना जाता है कि इन दो एग्जाम्पल को वो क्यों प्रेजेंट कर रहा है, वो अपने आप को समझाना चाह रहा है, वो अपने आप को बताना चाह रहा है कि हाउ लवर आई एम रिप्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ स्मॉल बर्ड। सभी छोटे जितने भी पक्षी हैं जो आसमान में उड़ते हैं उनका रिप्रेजेंट करने वाली ब्लू टिट है। सभी जो बड़े पक्षी हैं जो आसमान में उड़ रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली ईगल है। अब थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूंगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अ बॉय सॉन्ग डब्ल्यू गिब्सन ने लिखी है। मैंने बोला गिब्सन इज अ लवर ऑफ words and animals, so definitely he talks in the poem about words and animals. To explain the poem, he presents two examples of words. It means first is eagle and second one is blue tit. पहला तो ईगल का है, दूसरा ब्लू टिट का है। ब्लू टिट के बारे में अगर हम बात करें तो एक चिड़िया होती है। ये चिड़िया यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है, यह यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रही है, उन सभी छोटे पक्षियों का प्रतिनिधित्व कर रही है जो कि कहाँ उड़ने वाले हैं, आसमान में उड़ने वाले हैं। ईगल एक वाज होता है, एक बाज होता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है, बड़े बड़े पक्षियों का ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आसमान में उड़ने वाले हैं। अब देखिए ये क्या गाना गा रहा है, इस गाने के माध्यम से वो क्या समझाना चाह रहा है, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए ये कहता है ऑल द वर्ड्स belongs to me. Belong to me. All the words belong to me. Fly in the sky. ध्यान दो, फ्लाई इन द स्काई, स्काई में फ्लाई करने वाले जितने भी पक्षी हैं बिलोंग टू मी, वो मुझसे बिलोंग करते हैं, वो मुझसे संबंधित हैं। फ्लाई इन द स्काई, स्काई में फ्लाई करने वाले ऑल द वर्ड्स, जो सभी पक्षी हैं बिलोंग टू मी, वो मुझसे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। आई सेट नो snare to catch them.
आई सेट नो स्नेयर, आई सेट मैं बिछाता हूं, नो यानी कि नहीं, स्नेयर यानी कि जाल, टू कैच देम मैं उनको पकड़ने के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाता हूं, बट लीव देम फ्री टू फ्लाई। आई सेट नो स्नेयर, मैं कोई स्नेयर नहीं बिछा रहा हूं, आई यानी कि मैं, सेट यानी कि बिछाना, नो यानी कि नहीं, स्नेयर यानी कि जाल, मैं कोई जाल नहीं बिछा रहा हूं, टू कैच देम यानी कि उनको कैच करने के लिए, मैं उनको पकड़ने के लिए कोई जाल नहीं बिछा रहा हूं, बट लेकिन लीव देम मैंने उनको छोड़ दिया है, फ्री टू फ्लाई मैंने उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। अच्छा, गिब्सन साहब कह रहे हैं कि आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षी मुझसे बिलोंग करते हैं। क्यों बिलोंग करते हैं? क्योंकि मैं उनको लव करता हूं, और लव करता हूं तो देखो, आई सेट नो स्नेयर टू कैच देम, आई सेट नो स्नेयर, जब मैं लव करता हूं ना तो मैं कोई भी स्नेयर सेट नहीं करता हूं, मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता हूं टू कैच देम यानी कि उनको पकड़ने के लिए। जबकि मेरा प्यार कहां सिद्ध होता है? जाल नहीं बिछा के मैं उनको, देखो, लीव देम मैं उनको स्वतंत्र छोड़ता हूं, फ्री टू फ्लाई, फ्री टू फ्लाई, जबकि मैं उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ता हूं। दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट, और देखो, दे कम एंड गो, वो आते हैं और चले जाते हैं, फॉर माई डिलाइट मेरी प्रसन्नता के लिए। और जो पक्षी हैं जो मुझसे संबंध रखते हैं उनको पता है कि उनके आने से और जाने से मुझे खुशी मिलती है, तो वो मेरे पास आते हैं और वो चले जाते हैं। दूसरी बात देखो, एक बार दोबारा से देखो, बॉयज सॉन्ग की हमने बात की है, बॉयज सॉन्ग में जो है वो W गिब्सन है, गिब्सन साहब हमसे कहते हैं कि मैं वर्ड्स को लव करता हूं, तो डेफिनेटली वर्ड्स को ये लव करता है, तो बात किसकी करेगा पोएम में? वर्ड्स की करेगा। कितने वर्ड्स की बात करेगा? 2 वर्ड्स की बात करेगा, एक ब्लू टिट और एक ईगल। ब्लू टिट रिप्रेजेंट करती है स्मॉल टाइप ऑफ बर्ड्स, ईगल रिप्रेजेंट करता है एल्डर टाइप ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स, राइट। लेकिन देखो ये अपने गाने में क्या कहता है? ऑल द वर्ड्स बिलोंग टू मी, सभी जो वर्ड हैं, सभी जो पक्षी हैं, सभी जो वर्ड्स हैं वो मुझसे बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं मुझसे बिलोंग? क्योंकि मैं उनको लव करता हूं। कौन से पक्षी? फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ने वाले सभी पक्षी मुझसे बिलोंग करते हैं। क्यों करते हैं? आई सेट नो स्नेयर टू कैच देम, लव वो मुझसे ऐसे करते हैं, बिलोंग वो मुझसे ऐसे करते हैं क्योंकि मैं उनको पकड़ने के लिए कोई भी जाल नहीं बिछाता हूं। और जब मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूं, उनको उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ देता हूं ना, तो वो मेरी प्रसन्नता के लिए आते हैं और जाते हैं। अब देखिए क्या है, डिलाइटमेंट पार्ट, ऑफ द पोएट। क्या पोएट का डिलाइटमेंट पार्ट? कब खुशी होता है? कब खुश होता है पोएट? व्हेन द वर्ड
come and go to the poet. जब पक्षी उसके पास आते हैं और जाते हैं, he feels डिलाइटमेंट, उसको खुशी महसूस होती है। और फिर भाई he is the lover of birds ये कैसे पता चलता है? He sat no snare to catch them, but leave them free to fly. He is a lover of birds. पक्षियों का वो लवर है। कैसे पता चला? हमें किन सेंटेंसेस से हमें पता चला ही सेट नो स्नेयर, उसने कोई जाल नहीं बिछाया। किसको पकड़ने के लिए? किनको पकड़ने के लिए? पक्षियों को पकड़ने के लिए। और उनको उड़ने के लिए क्या कर दिया? स्वतंत्र छोड़ दिया। स्वतंत्र छोड़ दिया का मतलब क्या है? ही इज अ ट्रू लवर ऑफ बर्ड्स। अब देखिए यहां ब्लू टिट और यहां ईगल किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये मैं अभी आपको बता चुका हूं। ऐसा लगता है इसको कि ब्लू टिट जो है वो रोर कर रही है, एक आवाज कर रही है, और इसके विंग्स भी क्या कर रहे हैं? रोर कर रहे हैं, दहाड़ना, आवाज करना, या कह सकते हैं देखो मेलोडियस साउंड। इसकी बहुत मीठी आवाज आ रही है डब्ल्यू गिब्सन को, ईगल के पंखों की और ब्लू टिट के पंखों की। और ऐसा लगता है कि इसकी जो आवाज है वो स्टोर हो गई है। कहाँ हो गई? इसके ईयर्स में स्टोर हो गई है। इसकी आवाज कहाँ स्टोर हो गई? इसके हाइट में। आइए बात कर लेते हैं इस पोएम के बारे में। पोएम के बारे में क्या समरी है, क्या मैसेज है? जतिंदर जी को बुला रहा है कोई नीचे। देखिए क्या मैसेज हमें मिलता है। क्या मैसेज हमें सीखने को मिलता है? क्या इसका समरी पार्ट हो सकता है? देखिए वर्ड्स जो होते हैं इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी। जो वर्ड्स होते हैं वो नेचुरल ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं। वो हमारे जो नेचुरल ब्यूटी है इसको इंक्रीज करते हैं। और देखिए we should not catch them, but we should free them to enjoy their freedom, to enjoy the freedom, to enjoy the freedom, just like human beings
देखिए क्या हमें सीखने को मिला, क्या हमें मैसेज मिला, वो देख लेते हैं कि वर्ड्स जो हैं वो इंक्रीज करती हैं। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, ये बढ़ाती हैं। किसको बढ़ाते हैं? नेचुरल ब्यूटी को बढ़ाते हैं। कौन बढ़ा रहे हैं नेचुरल ब्यूटी को? वर्ड्स बढ़ा रहे हैं। और जब ये नेचुरल ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं ना, तो देखो ध्यान रखना, ह्यूमन्स आर फ्री जस्ट लाइक एनिमल्स आर फ्री। जैसे मनुष्य फ्री है वैसे ही जानवर फ्री है। तो देखिए, वी शुड नॉट कैच देम, हमें उनको कैच नहीं करना चाहिए, हमें जानवरों को पकड़ना नहीं चाहिए, हमें पक्षियों को पकड़ना नहीं चाहिए, बट वी शुड लेकिन वी शुड एंजॉय, them, but we should enjoy them the freedom, बट लेकिन वी शुड एंजॉय देम, हमें उनको आनंद लेना चाहिए। वी शुड एंजॉय देम, हमें उनको आनंद देना चाहिए। द फ्रीडम, किसका आनंद देना चाहिए? उनकी स्वतंत्रता को उनको आनंद देना चाहिए। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि अपनी स्वतंत्रता का आनंद कौन लेते हैं? ह्यूमन बीइंग्स। तो दोस्तों ये पार्ट रहा हमारी पोएम सेकंड का। अलविदा चाहता हूं, मिलते हैं अगली पोएम में। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल बजरंग स्टडीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।